दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दो ऐसे अलग अलग ब्रांड के सेम फोन जिनके फीचर्स भी काफी हद तक एक जैसे रहते हैं और प्राइसिंग भी काफी हद तक एक जैसी रहती है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओप्पो की तरफ से आने वाले ओप्पो A17 की और दूसरी तरफ रहता है वीवो का Y16। प्राइसिंग काफी हद तक एक जैसी है, लुक एक जैसे हैं और फीचर्स भी काफी हद तक एक जैसे ही हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही फोन्स को कंपेयर कराएंगे और देखेंगे कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये फोन्स मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। चलिए ओपन कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को। तो दोस्तों ये रहते हैं हमारे दोनों बॉक्सेस, जहां पर एक तरफ रहता है वीवो का Y16 और दूसरी तरफ ओप्पो का A17। बॉक्स के बैक पर अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत सी बेसिक सी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो इनके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे ही करेंगे। फटाफट एक बार आपको बता देते हैं कि भाई Y16 में आपको जो वेरिएंट देखने को मिलते हैं वो 332, 364, 464 और 4128 के मिल जाते हैं। वहीं ओप्पो में ये आपको 464 का सिंगल वेरिएंट मिलता है। साथ ही अगर हम कलर्स की बात करें तो Y16 में आपको डिजलिंग गोल्ड और स्टेलर ब्लैक कलर देखने को मिलता है, लेकिन ओप्पो में आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि एक मिडनाइट ब्लैक, लेक ब्लू और सन लाइट ऑरेंज रहता है। तो यहां पर मेरे पास दो कलर्स अवेलेबल हैं, एक तरफ रहता है ड्रिजलिंग गोल्ड और दूसरी तरफ हमारे पास रहता है लेक ब्लू। फटाफट बॉक्सेस को ओपन करते हैं, देखते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें रहती हैं। सबसे पहले अगर हम बात इनके चार्जर की करते हैं तो लुक में तो आपको काफी अंतर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इनका वेट लगभग सेम है। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर आपको दोनों में ही 5 वोल्ट और 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि दोनों ही चार्जर आपके 10 वॉट के रहते हैं। हालांकि दोनों ही फोन्स में आपको जो है 5000 mAh की बैटरी के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक सिमिलैरिटी अपने आप में रहती है। लेकिन यहां पर अंतर इनकी चार्जिंग केबल में आने वाला है, क्योंकि वीवो आपको ऑफर करता है टाइप सी, लेकिन यहां पर आपको ओप्पो में माइक्रो यूएसबी देखने को मिल गई है। ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है जिसे कि आपको गौर करना होगा। साथ में आपको ये कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिल जाते हैं वीवो में, और साथ ही आपको एक छोटी सी सिम इजेक्टर पिन भी ये देखने को मिल जाएगी, जो कि यहां पर आपको ओप्पो में भी देखने को मिल गई है और ये आपकी यहां पर रहती है। और ये कुछ पेपर वर्क रहते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज यहां पर ओप्पो में देखने को मिल गई है वो यहां पर इसका केस कवर है, जो कि क्वालिटी वाइज ठीक ठाक लग रहा है आपका देखने में। तो सामान को साइड कराते हैं, क्योंकि अब हमें इन दोनों ही फोन्स को सेटअप कराना है और फिर कंपेयर कराना है कि भाई क्या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस मिलने वाले हैं इन दोनों ही फोन्स में। तो चलिए फटाफट इन्हें पहले सेटअप कराते हैं। तो दोस्तों यहां पर मेरे दोनों ही फोन सेटअप हो गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात इनकी डिस्प्ले साइज की करते हैं तो काफी हद तक सिमिलरिटी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है। वीवो आपको 6.51 इंचेस का IPS LCD पैनल देता है, वहीं दोस्तों ओप्पो में आपको 6.56 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत माइनर अंतर है, जो कि आपको कभी फील भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोनों ही डिस्प्ले अगल बगल रहती हैं और लगभग साइज यहां पर एक जैसा ही देखने को मिल गया है। साथ ही अगर हम यहां पर क्वालिटी की बात करते हैं तो IPS LCD पैनल दोनों में ही देखने को मिल जाता है और लगभग यहां पर 270 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी आपको दोनों में ही देखने को मिल गई है, यानी कि अगेन कोई भी अंतर नहीं रहता है डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशंस में। ऊपर की तरफ आपको जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि दोनों में ही आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहता है, जो कि f2.2 के अपर्चर के साथ आता है, यानी कि अगेन सिमिलरिटी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। साइड की बात करी जाए तो दोनों में ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही साथ वॉल्यूम कीज रहती हैं। और दूसरी तरफ बात किया जाए तो वीवो का तो यहां पर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन ओप्पो में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि वीवो में ऊपर की तरफ रहता है। तो ये हल्का सा एक डिजाइन की कॉन्फ़िगरेशन में अंतर देखने को मिला है, लेकिन थोड़े से अंतर आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको दोनों में ही ऑडियो जैक, छोटा सा माइक और यहां पर आपको स्पीकर्स तो दे रखे होते हैं, लेकिन वीवो आपको ऑफर करता है टाइप सी, जबकि ओप्पो में आपको माइक्रो यूएसबी के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा अंतर रहेगा जिसे कि आप गौर कर सकते हैं। साथ ही इनका बैक लुक देखते हैं तो वो काफी ज्यादा क्रेजी टाइप का आपको नजर आएगा दोनों का ही, और काफी यूनिक स्टाइल भी दे रखी होती है यहां पर कैमरा की। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों की स्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज भी देखने को मिल रही हैं, जो कि इनके कैमरा पैटर्न में रहती हैं। आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको गोल्ड कैमरास दे रखे होते हैं, जिनका स्टाइल काफी हद तक एक जैसा ही लग रहा है। लेकिन वीवो की पहले बात कर लेते हैं। यहां पर एकदम गोल्डन कलर में काफी प्यारा और एट्रैक्टिव और एक प्रीमियम वाली आपको फील देता है दिखने में। लेकिन बात अगर हम A17 यानी कि ओप्पो की करते हैं तो यहां पर आपको ये प्रीमियम वाली फीलिंग जब आप इसे ग्रिप करेंगे तो उसमें आएगी, क्योंकि यहां पर आपको हल्का सा लेदर टच वाला फील आएगा जब आप इसे ग्रिप करते हैं। तो एक फोन आपका देखने में खूबसूरत लग रहा है और एक टच करने में खूबसूरत लग रहा है। और बाकी कैमरा की बात करी जाए तो यहां पर थोड़ा सा तो अंतर है ही, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं गोल्डन रिंग है और यहां पर आपकी एक सिल्वर कलर में क्रोम फिनिश जिसे आप बोल सकते हैं, तो उस कलर में आपको यहां पर रिंग देखने को मिलती है कैमरा की। तो थोड़ा सा अंतर जरूर है, लेकिन यहां पर जो मेन अंतर आता है वो इनकी जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। वीवो आपको 13+2
2 मेगापिक्सल के कैमराज ऑफर करता है, जहां पर 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंसेज देखने को मिलने वाले हैं। वहीं ओप्पो में आपको 50+2 मेगापिक्सल के कैमराज मिल जाते हैं, जहां पर 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। दोनों ही फोन से आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा भाई कि यहाँ पर आपको किस फोन का बैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है इन दोनों ही फोन में से किसी एक को चूज़ करना, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए भाई चलते हैं अंदर फ़ोन के और बात करते हैं कि भाई सेटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इसके अबाउट फोन सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको ओप्पो में दे रखा होता है भाई कलर ओएस, वहीं आपको वीवो में फन टच ओएस दे रखा होता है, और रैम एक्सपेंशन के ऑप्शन दोनों में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप ओप्पो में भी 4GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। वही यहाँ पर आपको 1GB का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो में। प्रोसेसर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मायने रखेगा, लेकिन पहले एक बार एंड्रॉइड वर्जन को देख लेते हैं। दोनों में ही आपको एंड्रॉइड वर्जन के 12 के दर्शन हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, और अपडेटेड चीज़ देखने को मिल गई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। प्रोसेसर भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। एक तरफ रहता है यहाँ पर आपका वीवो में हीलियो का P35 और ओप्पो में ये आपका हीलियो का G35 रहता है। कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है इनके प्रोसेसर में भी। तो अब आपको यहाँ पर चुनना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। चलिए एक बार फटाफट कैमरा की बात करते हैं। कैमरा में आपको जरूर अंतर देखने को मिलने वाले हैं। फटाफट इससे कुछ पहले इमेज सैंपल क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इमेज यहाँ पर नॉर्मल एंगल से ली थी, नॉर्मल सेंसर से ली थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि ओप्पो में पिक्चर की ओरिजिनलिटी को ध्यान में रखा गया और शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। मतलब 19-20 का ही अंतर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपको कैमरा पर फील भी ना हो, लेकिन जब आप हाथ में लेंगे दोनों फ़ोन को तो आपको ये चीज़ यकीनन फील होगी। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर है ओप्पो। नेक्स्ट में यहाँ पर मैंने 50 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया था ओप्पो में, लेकिन यहाँ पर 50 मेगापिक्सल जैसा कुछ है नहीं आपका वीवो में। तो यहाँ पर आप डिफरेंसेस साफ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा शार्पनेस में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। वीवो थोड़ा सा कम शार्प आपको यहाँ पर नजर आएगा ओप्पो की तुलना में। अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा के मामले में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। कलर में एक हल्का सा अंतर जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा कोई अंतर देखने में नज़र नहीं आया है इन दोनों के ही सैंपल्स में। तो 5 मेगापिक्सल के सेंसर हैं, लगभग परफॉर्मेंस भी एक जैसी ही दोनों की आपको नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी आप इनके कुछ और भी पिक्चर सैंपल वगैरह देख रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी है। ओप्पो के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि IPX4 का वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग आपको A17 में मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आपकी वीवो में नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, थोड़ा सा अनबेस्ड कंपैरिजन हो जाए, जो कि इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर रहेगा। यहाँ पर हम थंब लगाएंगे और यहाँ पर इस फिंगर को लगाएंगे। तो थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि थंब जल्दी लग जाता है, ये फिंगर थोड़ी सी देर में लगती है, तो थोड़े से अंतर आ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस पॉइंट को जस्टिफाई करने की। चलिए लगाते हैं दोनों ही से। तो दोनों ही लगभग साथ ओपन हुए हैं। फिर से इस चीज़ को एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर ओप्पो पहले ओपन हुआ है, फिर से एक बार देखते हैं। तो लगभग मुझे लगता है वीवो भी पहले ओपन हो जा रहा है। तो लगभग मुझे लगता है कि साथ में ही ओपन हो रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे। बहुत बड़ा कोई अंतर मेरे को यहाँ पर इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर में देखने को नहीं मिला है। बट अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थंब थोड़ा सा जल्दी लग जाता है, ये फिंगर थोड़ी सी देर में रिकॉग्नाइज होती है। तो ऐसे में ये कुछ अंतर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके फेस लॉक की। राइज टू वेक हमारा लगा हुआ है, और जैसे हम इन दोनों फोन्स को अपने सामने की तरफ लाते हैं तो पहले यहाँ पर आपका वीवो ने रिस्पॉन्स दी है। फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं कि कौन भाई तेज रहता है। तो यहाँ पर वीवो फिर से ओपन हुआ है काफ़ी तेजी के साथ। फाइनल ट्राई करके देखते हैं कि भाई कौन तेजी के साथ ओपन हो रहा है। तो वीवो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस रेस में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। फेस लॉक वीवो का थोड़ा सा फास्ट आपको नजर आएगा। तो भाई ये दोनों फोन्स रहे हैं। फाइनल रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कि दोनों फोन्स में आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा। तो दोस्तों फाइनली अभी आपने इनके अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन को देख लिया होगा, और अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। काफी हद तक फीचर्स सेम है और प्राइसिंग भी काफी हद तक मिलती जुलती ही है, और ऐसे में मैं अपने अगर पर्सनल ओपिनियन देता हूं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन दोनों में से किसी एक फोन को चुनना। तो यहां पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर हम बात इनके लुक की करते हैं तो एक फोन आपको थोड़ा सा प्रीमियम वाला लुक दे देता है, दूसरा आपको प्रीमियम वाला फील दे देता है, और काफी हद तक चीजें एक जैसी हैं। लेकिन कुछ मायनों में ओप्पो ज्यादा आगे निकल जाता है। वो जैसे इसका एक कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरे में थोड़ा सा ओप्पो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी हद तक परफॉर्मेंस मेरे को काफी इक्वल लगी है, फिर चाहे वो प्रोसेसर हो, फिर वो चाहे कैमरा हो, सेल्फी कैमरा हो, या फिर इसकी चार्जिंग ही क्यों ना। हालांकि फास्ट चार्जिंग दोनों फोन्स में मिसिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट जरूर से इंक्लूड होना चाहिए था इन दोनों ही फोन्स में, लेकिन नहीं मिला है। तो खैर कोई पॉइंट वाली बात नहीं रहती है, और साथ ही साथ डिस्प्ले भी एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है। और एक मामले में
आपका वीवो आगे निकलता है वो लुक के मामले में और टाइप सी के मामले में। बाकी मुझे काफी हद तक दोनों के फीचर्स सेम लग रहे हैं और मैं तो कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा कैमरा ओरिएंटेड फोन ले रहे हो तो फिर आप ओप्पो की तरफ जा सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा पब्लिक प्रेजेंस बनाना चाहते हो कि लोग आपके फोन को पलट कर देखें तो आपके लिए वीवो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी प्राइसिंग इक्वल है और इनकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी, जहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके की मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।